पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 5 रूबेन की वंशावली। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इज़राइल के जेठे पुत्र रूबन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल का पुत्र शमाया, शमाया का गोग, गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का राया, राया का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको अशूर का राजा तिग्लत पिलनेसेर बंदी बनाकर ले गया। वो रूबेनियों का प्रधान था। उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येल, फिर जकरिया और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वो अरोएर में और नबो और बलमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वो उस जंगल की सीमा तक रहा जो परात महानद तक पहुंचता था, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने ढेरों में रहने लगे। गाद की वंशावली। गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर यानई और शापात, ये बाशान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकाएल, मशुल्लाम, शेबा, योरई, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये अबीहाइल के पुत्र थे जो हूरी का पुत्र था। ये योरा का पुत्र या गिलाद का पुत्र या मिकाएल का पुत्र या यशीशाई का पुत्र या यहदो का पुत्र या भूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दिएल का पुत्र था और गूनी का पोता आही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके गांवों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। पूर्व में रहने वाले गोत्रों की सेनाएं। रूबेनियों, गादियों और मनाशे के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे।
वे 44,760 थे जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतूर, नापीश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध उनको सहायता मिली और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर की दुआई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंदी बना करके ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वो लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई। ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। पूर्व में बसे मनासे के लोग फिर मनासे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे और वे बाशान से ले बलहेरमोन और सनीर और हेरमोन पर्वत तक फैल गए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात ये पेर, यिशी, यलीएल, इज़राइल, यिर्मयाह, होदव्याह और यहदिएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। पूर्व में बसे गोत्र का बंधुआई में जाना। परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो लिए। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर ने अशूर के राजा पूल और अशूर के राजा तिग्लक पिलेसेर का मन उभारा और उन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनासे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बना करके हल्हा, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर